नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से जो भाषण हुआ था, अब वह चर्चा का विषय बन गया है और कहा यह जा रहा है कि मोदी ने अपनी विदाई तय कर दी है। जो 10 पॉइंट्स प्रधानमंत्री मोदी ने रखे, वह अपनी बर्बादी का इतिहास बता रहे थे कि हाँ, मैंने 12 सालों में कैसे इस देश को बर्बाद किया है, कैसे संस्थानों को लुटवा दिया है और कैसे हर सेक्टर को तबाह कर दिया है। वह 10 पॉइंट्स जो थे, जो चर्चा का विषय बन गए हैं और ट्रेंड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पहला पॉइंट था मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। दूसरा, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे प्रधानमंत्री ने निकाला। 5 साल में जो काम आगे करने वाले हैं वह पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। आत्मनिर्भर बनाने का, 75 शहरों को हाईटेक बनाने का और डिजिटल के क्षेत्र में महारत हासिल करने का, रिफॉर्म के तरफ बढ़ रहे हैं देश। इसको लेकर कृषि, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का, योग से दुनिया को जोड़ो और विदेशियों को आकर्षित करने का। लेकिन किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि तो हासिल नहीं हुई, लेकिन 1,80,000 लघु उद्योग कंपनी बंद कर दी, जिसे एमएसएमई कंपनी कहते हैं, और 1 लाख तकरीबन सरकारी स्कूल बंद कर दिए। यह उपलब्धि हासिल की है। नामकरण, नाम पेपर लीक, 154 बार पेपर लीक, यानी कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का हर महीना एक पेपर लीक हुआ है। यह सब इनकी उपलब्धियां हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल बताया। यह दिमागी नक्सल कौन है? इस देश का युवा जो इस सरकार से सवाल पूछ रहा था कि हमारा पेपर लीक क्यों हो रहा है, और इसको लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाया। जेन जी और जेन अल्फा, इनके दिमाग में बार बार यह ढुका हुआ है। जो जेन जी और जेन अल्फा दिमाग से पूछ रहा है सवाल, उसके पास दिमाग है तो वह सवाल पूछ रहा है। वह जानता है कि यह हमें गुमराह कर रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं, तो वह अपनी मांग को लेकर के सड़क पर आ रहा है। वह इस सरकार को खाए जा रहा है। लेकिन 12 साल में क्या किया, यह तो नहीं बताया मोदी ने कि 12 सालों में क्या काम किया। आने वाले सालों में क्या काम करना है यह बताया। पिछली सरकारों ने इस देश को बर्बाद कर दिया, 14 में आजादी इनको मिली, यह तो बताया। लेकिन 12 साल में क्या काम किया इस देश का प्रधानमंत्री रूप में, यह मोदी ने नहीं बताया। अब मोदी प्राइवेट सेना बनाने की बात कर रहे हैं। वह कौन होंगे? 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में आप दर्शकों ने देखा होगा, जिन लफंगों ने, गुंडों ने लाठी लेकर छात्रों पर बरसाए थे बिना वर्दी के, और वर्दी पर जिनके नेम प्लेट नहीं थे, उन लोगों की फौज बनाएंगे, आरएसएस के लठैतों की। जिस देश में मिलिट्री, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरएएफ, पुलिस फोर्स, सब कुछ है, तो यह कौन सी सेना बनाने जा रहे हैं? प्राइवेट, अपना लठैत वाला, लफंगों की, कि जो लाठी भाजने में महारत हो, कि आओ देखे न ताओ देखे लाठी भाज दो, वह दहशत फैलाने वाले। क्यों जरूरत पड़ रही है, इस बात का जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी के अंदर एक डर और खौफ जो दिखा, वह साफ झलका कि सत्ता जाने का डर इन्हें सता रहा है। इसके रीजन है, क्योंकि रीजन यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो 240 सांसद इनके पास है, वह 240 सांसद इनके साथ नहीं है।
वह 240 सांसद नहीं है इनके पास। और जो 12 सालों में इनके पास कोई ऐसा एक काम नहीं है जिसको लेकर के यह बता सके, इस देश को संतुष्ट कर सके कि इस देश के लिए हमने यह काम किया है, सिवाय इस देश को लूटने के। तो वह झल्लाहट और डर साफ झलक रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इनका साथ छोड़ रहे हैं। इस बात का एहसास और डर है कि अगर साथ छोड़ देंगे तो हमारा सरकार जब चली जाएगी, हमारी गिर जाएगी, तो हमारा क्या होगा। वह अपना अंत सोच सोच करके डरे हुए से हैं।